हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल NI30 सर में। तो एसएससी ने वैकेंसी निकाला है दिल्ली पुलिस का, जिसका सारे नोटिफिकेशंस को हम डिटेल्स में समझेंगे और फॉर्म फिलअप करने से पहले सारी जानकारी ले लेने के बाद अच्छे तरीके से फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। इसके सबसे पहले तो ये जो फॉर्म आया है एसएससी दिल्ली पुलिस का, इसका डेट है 1 अगस्त से ये फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो ये यानी आज ही से ये फॉर्म क्या होगा, ये फिलअप होगा। 1 अगस्त से ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट इसका रखा गया है 7 सितंबर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 तारीख से ही स्टार्ट है। ऑनलाइन जो फ़ी पेमेंट का डेट है वो 9 तारीख तक भी आप लोग कर सकते हैं। और जो ऑफलाइन चालान SBI से करना चाहते हैं वो 11 तारीख तक 2 दिन ज़्यादा इसका डेट दिया गया है। तो आप लोग रेडी हो जाइए इस फॉर्म को अच्छे से फिलअप करने के लिए। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे ये डेट इसका एग्ज़ामिनेशन का रखा गया है, वो ये है 27 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में ये एग्ज़ाम होने वाला है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होता है। ठीक है, तो इसमें और आगे देखेंगे क्या क्या इसके बारे में है। सबसे पहले तो ये एग्ज़ामिनेशन जो होता है दिल्ली पुलिस का जो होने वाला है वो ऑनलाइन मोड में होता है। ये आप लोग एसएससी का एग्ज़ाम है तो बखूबी जानते होंगे। उसके बाद है, मैं डिटेल वाइज ये हर एक लाइन को पढ़ के मैं समझा दे रहा हूँ। ये आपका जो टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड, वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में ही सिर्फ और सिर्फ होगा। इंग्लिश और हिंदी, यही 2 लैंग्वेज में होगा। ठीक है, जो फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट आपका होगा दिल्ली पुलिस का, वो सिर्फ दिल्ली में ही होगा। यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, जो फिजिकल PE और MT का जो शेड्यूल रखा गया है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा होगा और ये दिल्ली में ही होगा। ठीक है, एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कैंडिडेट्स एंड देयर वेरिफिकेशन विद द ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल बी कैरिड आउट द। देखिए, इसमें क्या है कि जब भी आपका फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट जब भी होगा तो उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट जो भी ले जाना है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ले जाना है वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन बेस्ड। ये जो आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसके बाद ये क्वालिफाई होने के बाद PE और MT ये दोनों के बेस पे आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट है वो देखेंगे। इसमें इसका सैलरी पे स्केल जो है लेवल 3 है। 21,700 रुपये से 69,100 रुपीज़ तक का इसका सैलरी है। कौन कौन सा पोस्ट है इसमें वो भी देखेंगे। पोस्ट है कांस्टेबल का पोस्ट है, फिर कमांडेंट का भी पोस्ट है। इसमें टोटल 3433 वैकेंसी है। ये जो मेल का जो एक्स सर्विसमैन और ये रिजर्व्ड SC ST के लिए जो रिजर्व्ड है वो 226 पोस्ट है। आगे इसमें देखेंगे कमांडो का, इसमें रिजर्व पोस्ट है 243। फिर फीमेल के लिए है 1944 पोस्ट, ये सब रिजर्व पोस्ट है। टोटल यहाँ पे 5846 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 5846 वैकेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे इसमें बताया गया 10% वैकेंसी जो होगा आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, जो पहले से इसमें सर्विस कर रहे हैं उसके लिए ये रिजर्व कोटा होता है। ठीक है, और क्या है, जो इंडियन सिटीजन है वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज लिमिटेशन जो है 18 से 25 तक, एज पर 18 से 25 तक ही है। 18 से 25 तक के लोग ही भर सकते हैं, जो 1 अगस्त
1 जुलाई 2020 को जिनका 18 से 25 तक अगर एज है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी है SC ST के लिए 5 इयर्स रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 इयर्स रिलैक्सेशन है। जो भी स्पोर्ट्समैन पर्सन हैं जो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर जो स्पोर्ट्समैन अपने आप को रिप्रेजेंट किए हैं वो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन इसमें है। नेक्स्ट देखेंगे जो स्पोर्ट्समैन SC ST कैटेगरी के हैं उनके लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। जो दिल्ली पुलिस में कोई भी डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं उनके लिए अप टू 40 इयर्स है, वो 40 इयर्स तक ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वो दिल्ली पुलिस में कोई डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और वो OBC का है तो 43 तक, उसी तरह से ST ST वालों को 45। और जो भी कैंडिडेट्स जो दिल्ली पुलिस में उसके पेरेंट्स अगर काम कर रहे हैं वो 29 इयर्स तक ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक सर्विसमैन को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डेट ऑफ बर्थ। जो फॉर्म फिलअप करते समय भरना है वो आपका डॉक्यूमेंट में जो भी है उसी के आधार पर भरना है। जो आपका सर्टिफिकेट मैट्रिक या 10+2 में जो सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना है फॉर्म में। नेक्स्ट देखेंगे ये सब का आपको फॉर्म भरने से में कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप इसमें ये भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन 10+2 होना चाहिए आपका, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप पास किए हों। 11th पास स्टूडेंट भी भर सकते हैं जिनके पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में जो या MTS दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हैं वो 11th पास हैं अगर तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं। मेल कैंडिडेट्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना इम्पॉर्टेंट है, LMB का, मोटरसाइकिल या कार का, दोनों में से किसी का भी, तो वो फॉर्म को भर सकते हैं। एग्ज़ाम तो पहले दे भी सकते हैं लेकिन ये जब फिजिकल इंश्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट होगा तब तक उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है उसकी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जिनके पास NCC की कैटेगरी की सर्टिफिकेट है। A B C 3 कैटेगरी होती है, उनमें C कैटेगरी वालों को 5% का बोनस मार्क्स मिलेगा। NCC B सर्टिफिकेट का 3% बोनस मार्क मिलने वाला है और NCC A सर्टिफिकेट के जो हैं उनको 2% बोनस मार्क्स मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है NCC सर्टिफिकेट होल्डर का, उनको 5%, 3% और 2% रिस्पेक्टिवली उनको बोनस मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कैसे इस फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन मोड में उन लोगों को फॉर्म भरना है जो भी SSC का दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरना चाहते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने के बाद उनके पास एक अच्छी तरीके की फ़ोटो होना चाहिए जो 20 से 50 KB तक का हो और 3.5 × 4.5 हाइट का फ़ोटो होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट रखा गया है 7 अक्टूबर, नहीं 7 सितंबर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो ये 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़। और वुमेन के लिए और SC ST वालों के लिए फ़ी नहीं लगेगा। फ़ी आप लोग UPI, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड कोई से भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। अपने कन्वीनियंट के अनुसार अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। अगर सेंट्रल रीजन में करते हैं तो सेंट्रल रीजन में आता है बिहार, यूपी, और इसमें देख लीजिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, सारा डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। बिहार और यूपी सेंट्रल रीजन में आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ईस्टर्न रीजन का। तो ईस्टर्न रीजन में ये अंडमान एंड निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। तो और कर्नाटका रीजन में लक्षद्वीप, कर्नाटका और केरल। मध्य प्रदेश में जो रीजन है इनमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 2 रीजन आएंगे। अपने सुविधा के अनुसार आप लोग अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो इसमें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अरुणाचल प्रदेश वाले लोग, असम, मणिपुर, मेघालय, ये सारे स्टेट आते हैं। तो आप लोग अच्छे से सेंटर चूज करें। नेक्स्ट है इसमें नॉर्थर्न रीजन, जो कि इसमें दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, साउदर्न रीजन है। वेस्टर्न रीजन इसमें दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब आएंगे। तीन सेंटर चुनने की यहाँ पे ये है, अपने प्रायोरिटी के अनुसार कौन सा पहले आप चूज करना चाहते हैं उसके अनुसार अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। उसी के अनुसार आपको सेंटर एग्ज़ाम के लिए दिया जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा, उसके बाद फिजिकल इंट्रेंस मेजरमेंट टेस्ट आपको होगा। ये तीनों कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, पीई और एमटी और मेडिकल एग्जामिनेशन, ये तीनों के आधार पे आपका स्कोर तैयार होगा। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। कोई भी अगर चेंज होता है आपके एग्ज़ाम शेड्यूल में तो आपको वेबसाइट पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब वो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसका पैटर्न भी देख लेते हैं। उसका पैटर्न क्या है? जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की 50 क्वेश्चन होंगे। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में होते हैं, जो एक एक नंबर यानी 50 नंबर्स के होंगे। रीजनिंग जो होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और मैथ्स न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे। और कंप्यूटर फंडामेंटल जो बेसिक चीज़ें पूछी जाएगी, वैसे MS एक्सेल, MS वर्ड, पॉइंट और इंटरनेट वेब ब्राउजर्स के, तो वो हैं 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के। ये टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, और ये इसके लिए आपको 90 मिनट्स टाइम मिलेंगे। ठीक है, ध्यान से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सिलेबस से पैटर्न को। इसके बाद सिलेबस भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग जो है, अगर 4 गलती होता है तो आपको 1 नंबर कटेगा, यानी 0.25 मार्क्स निगेटिव इसमें दिया जाएगा। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो हिंदी और इंग्लिश, यही 2 लैंग्वेज में होने वाला है। जनरल नॉलेज का हम लोग सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या है। जनरल नॉलेज में आपको पूछा जाएगा, देख लीजिए, क्वेश्चन इन द कंपोनेंट विल बी एम टू टेस्टिंग कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस। कैंडिडेट्स के जनरल अवेयरनेस को टेस्ट करने के लिए ये जनरल नॉलेज पूछा जाता है। क्वेश्चन विल आल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज करंट इवेंट्स के बारे में नॉलेज को चेक करने के लिए पूछा जाता है कि एवरीडे लाइफ में क्या हो रहा है, एवरीडे ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स की नहीं। फिर उसके बाद है एक्सपेक्टेड ऑफ द पर्सन, द टेस्ट विल बी आल्सो रिलेटेड टू इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। पॉलिटी में बहुत बेसिक चीज़ पूछा जाता है, जनरल पॉलिटी। फिर उसके कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, कुछ साइंटिफिक रिसर्च है उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो जनरल नॉलेज के इतना ही सिलेबस से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी से आपके 50 क्वेश्चन होंगे। अब देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन कहाँ से होंगे। तो वो रीजनिंग के क्वेश्चन जो होंगे वो नॉन वर्बल टाइप होंगे। डिस्टिंग्विश पैटर्न्स विल टेस्टेड थ्रू क्वेश्चंस, प्रिंसिपली नॉन वर्बल टाइप होंगे। इसमें होगा क्या क्या? एनालॉगी होगा, सिमिलरिटीज होगा, डिफरेंसेज होगा, विजुअलाइजेशन से क्वेश्चन होगा, स्पेटियल ओरिएंटेशन से क्वेश्चन होगा,
विजुअल मेमोरी से क्वेश्चन होगा, ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन होगा, रिलेशनशिप से क्वेश्चन होगा आपका, अर्थमेटिक रीजन्स भी होगा, फिगरल कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्लासिफिकेशंस होगा, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज का रीजनिंग होगा, नॉन वर्बल सीरीज होगा, कोडिंग और डिकोडिंग होगा। यही आपका रीजनिंग का सिलेबस है। नेक्स्ट देखेंगे मैथ्स में। मैथ्स का सिलेबस क्या क्या है? नंबर सिस्टम कॉमन ये रहेगा ही, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर से क्वेश्चन, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप, एक सिंप्लीफिकेशन, ये सब सारे चीज़ से टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा आप लोग को। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेज से, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क, इतना सारे टॉपिक से ही क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। और कंप्यूटर फंडामेंटल में बिल्कुल 10 क्वेश्चन जो होगा वो बेसिक्स होगा, उसके टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि सारे एलिमेंट्स को आपको पता होना चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग में, सारे बेसिक्स, उसके ओपनिंग और क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में, टेक्स्ट क्रिएशन, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, उसके बाद सारे उसके एडिटिंग सीटिंग, जो भी MS एक्सेल्स में जो वर्क होते हैं उसके फंक्शन और फार्मूला के बारे में पूछे जाएंगे। फिर ईमेल रिसीव करना, सेंड करना, ये सब रिलेटेड आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद इंटरनेट में आपको www और वेब ब्राउज़र्स से आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉग्स क्या होते हैं, वेबसाइट्स क्या होते हैं, कुछ ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, सर्च इंजन्स क्या हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई बैंकिंग, सारे चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं PE और MT, जो फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट है। तो ये जो है मेल्स के लिए क्या है, मेल कैंडिडेट के लिए जो 30 इयर्स के अंदर में है, जैसे एज रिलैक्सेशन के तहत 40 साल तक के भी लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। जैसे जो दिल्ली पुलिस में डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं और OBC हैं, SC ST हैं, तो उस तरह के कैंडिडेट्स में अगर अप टू 30 इयर्स एज के जो हैं वो 6 मिनट में 1600 मीटर रेस है, लॉन्ग जंप है 14 फीट का, 3 फीट 9 इंच, ये हाई जंप है। इसी तरह से जो 30 से 40 के बीच में है उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, लॉन्ग जंप और हाई जंप को घटा दिया गया है। जो एबव 40 हैं उनके लिए रेस्ट टाइमिंग घटाकर ये लॉन्ग जंप और हाई जंप का घटा दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, जो हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 177 सेंटीमीटर होना चाहिए। रिलैक्सेशन भी है, जो हिली एरियाज में रहते हैं, जैसे हिली एरियाज कौन कौन से हो जाएंगे, गार हिल्स, कुमाऊनीज, गोरखाज, डोगराज, मराठास, ये सब सारे कैंडिडेट्स, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, ये सब के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, यानी उनके लिए ज़रूरत है 165 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे SC ST कैंडिडेट वालों के लिए भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, यानी 165 में ही काम चल जाएगा उन लोग का। 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंशन के साथ 81 से 85 होना चाहिए। उसी तरह से इसमें भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है SC ST वालों के लिए, हिली एरियाज़ के लिए। अब देखते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये रेस 1600 मीटर ही रहेगा और ये 8 मिनट में कंप्लीट करना होगा, अप टू 30 इयर्स के जो हैं। लॉन्ग जंप 10 फीट और ये हाई जंप 3 फीट रखा गया है, ठीक है। और उसी तरह से एबव 30 to 40 हैं, एबव 40 हैं, उनके लिए ये टाइम बढ़ा दिया गया है और ये लॉन्ग जंप और हाई जंप को घटा दिया गया है। अब वैसे कैंडिडेट जो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम हाइट रखा गया है 150 सेंटीमीटर, और फीमेल कैंडिडेट में जो हिली एरियाज हैं उनके लिए 2 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन है और SC ST वाले के लिए भी 2 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन है। अब देखेंगे हम लोग मेडिकल स्टैंडर्ड। तो मेडिकल स्टैंडर्ड में आप लोग को वैसे कैंडिडेट जो जिनको आई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है वही इस फॉर्म को फिलअप करें। उससे पहले सारे चीज़ मेडिकल स्टैंडर्ड जो भी है उस चीज़ को भी जान लें। फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए, कोई भी डिफॉर्मिटी या डिजीज़ नहीं होना चाहिए। जो आपका आई है वो विदाउट ग्लास 6/12 का होना चाहिए। वो ये सारी चेकअप पहले अपना मेडिकल
में जाके हॉस्पिटल में जाके करवा लेना चाहिए। अगर सारे चीज़ आप फिट हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें टैटूज, जो बॉडी पे जो टैटू होते हैं वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें जो पार्ट्स सामने से अगर जो दिख रहा है उसमें टैटूज वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर आप सैल्यूट करते टाइम आपके अगर बाजू पे या हाथ पे कहीं पे टैटू रहा तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। और बाकी इंटरनल कहीं भी टैटूज हैं जो इजली वे में अगर नहीं दिखाई दे रहा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आती है लास्ट प्रोसेस जो होती है डीवी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसमें आपको अपना जो ओरिजिनल आईडी प्रूफ होता है वो तो एक ज़रूरी है ही। उसके आधार पे फिर आपको मैट्रिक का या जो भी क्वालिफ़िकेशन आपका 10+2 का और भी जो भी क्वालिफ़िकेशन आपने किया है वो उसका सारा का आपको अपना डीवी के टाइम में ओरिजिनल और जेरॉक्स अपना लेके जा सकते हैं। और उस पर ऑर्डर लेटर जो भी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कास्ट सर्टिफिकेट है, या भी जो भी चीज़ उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स को आप ले जा सकते हैं। तो इतना सारा चीज़ें आपको फॉर्म को अच्छे से फिलअप करने के लिए वो काफ़ी हैं। थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।